अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री शिल भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के प्राण प्रिय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य मिशन संस्था के संस्थापक आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात करुणा वरुणालय कलिपावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनकी अद्वितीय कृपा ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सपार्षद प्रभुपाद गौर भक्त वृंद और सभी वैष्णव सन्यासी वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा ज्ञापन करता हूँ। हम श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के निर्मल चरित्र 2 पार्ट में हम सुने थे। महाराज की जो चरित्र है अद्भुत है और निर्मल है और उनकी जो चरित्रों को सुनते हैं निश्चित रूप से भगवान के प्रति लगाव होता है। महाराज ऐसे एक संत है। महाराज जहां जहां जाते थे वहीं के सब लोग उनकी दर्शन करके भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में आश्रित हो जाते थे। महाराज देखने में बहुत सुंदर लगते थे। आजान लंबित दीर्घ बाहु है और दीर्घ स्वरूप है, दिव्य स्वरूप। इसीलिए उनका दिव्य स्वरूप है क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र से प्रेरित होकर ही संसार में उन्होंने आए हैं। जो जीव होता है परतंत्र होता है, कर्मबद्ध होता है, लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होते हैं उन्होंने स्वतंत्र होते हैं और कर्म उनके अधीन होता है। महाराज का ऐसे पावन चरित्र है, हम कहने को लायक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के आदेश और गुरु महाराज की कृपा से हम कुछ व्यक्त करने को प्रयास करेंगे। महाराज बिल्कुल सिंपल रहते थे, बहुत सरल थे और पर दुख में दुखी। और महाराज कभी भी उनके जीवन में किसी को भी दुख नहीं दिए। सब लोगों को आनंद प्रदान करते थे, बहुत बड़े प्रेम से बात करते थे।
उनके जीवन का ऐसे चरित्र है, पवित्र चरित्र जो महाराज के कहते हैं साधुओं की दर्शन से स्पर्श से संसार के लोग भगवान के चरणों में आश्रित कृपा भाजन हो जाते हैं। और भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज हमारे जैसे बद्ध जीवों को इस संसार से माया मुक्त कराने के लिए और भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। हमारे हित के लिए, उनका कोई प्रयोजन नहीं है संसार में आने की, उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है कभी किसी जीव के ऊपर। हम लोग तो अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं, लेकिन भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने उनके जीवन में अपने स्वार्थ कभी नहीं देखे हैं। उन्होंने जहां पर भी जाते थे प्रेममयी भगवान की सेवा करते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। महाराज का ऐसे पवित्र जो चरित्र है, भला कौन इस संसार में है नहीं सुनेंगे। तो हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। महाराज का पहले पार्ट में हम लोग सुन रहे थे कि महाराज का जन्म किस तरह हुआ, उनके पिता और माता कौन थे, उनका पढ़ाई कैसा था, फिर किस तरह मधुसूदन शर्मा के साथ मिले, उनका आयुर्वेद में पढ़ाई खत्म करने के बाद उनके साथ प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद के मिलकर उन्होंने किस प्रकार उनसे दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम जो परिवर्तन हुआ नृसिंह था, नृसिंहानंद हुआ। फिर बाद में महाराज ने प्रभुपाद इस संसार को छोड़ के जब नित्य लीला में प्रविष्ट किए, महाराज उनकी विरह में संसार को छोड़कर उनकी चरणों में जाकर आश्रित हुए। फिर बाद में इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के पादपीठ को श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के आदेश पर श्रीमन महाप्रभु के पादपीठ को दोनों दिव्य बालकों के द्वारा दर्शन हुआ। जब उनके साथ भक्ति विजय प्रभु रहते थे, उनको तो उसी दिन रात को सपना देखने के बाद महाराज बहुत थर थर करके कांप रहे थे और भयान्वित थे और उनके मुख से पसीना आ रहा था। भक्ति विजय प्रभु पूछने के बाद उन्हें सारे वृत्तांत उनको सुनाए। उसके बाद भक्ति विजय प्रभु ने बहुत प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज को बताए कि आप तो बहुत भाग्यवान है, जिस संसार में जिसको दर्शन करना दुर्लभ है, आज उन्होंने आपको दर्शन दिए। जो सपना होता है भगवान के, वो सपना नहीं होता है, वो सत्य होता है। जो नित्य उनकी परिकर है उनके लिए सपना नहीं है, वो तो भगवान साक्षात आए थे उनके पास। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद सब लोग प्रसन्न हुए। फिर महाराज वहां पर कुछ दिन वास किए। वास करने के बाद महाराज फिर उन्होंने उनकी भजन सामग्री जितना था साथ में लेकर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के समाधि और बाबाजी महाराज के समाधि और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि पर जाकर प्रणाम किए। उसके बाद वहां पर प्रणाम करके वहां से मेदिनीपुर निकल पड़े, जहां पर रूप सनातन गोस्वामी के भजन स्थली है। वहां पर जाकर वहां पर बैठते हुए
उन्होंने गहरा चिंतन किए। चिंतन यही करते थे, वहां पर कर रहे थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामियों के किस प्रकार वैराग्य था, कठोर वैराग्य, और उनकी भजन निष्ठा किस प्रकार था, और भक्ति विनोद ठाकुर के जो शुद्ध धारा, इसी को प्रचार करने के लिए और श्रीमन महाप्रभु के वाणी को आदर्श स्थापित करने के लिए महाराज गहरा चिंतन में 3-4 दिन वहां पर रहकर चिंतन करने लगे। क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि आप लोग सब लोग श्रीमन महाप्रभु के शुद्ध धारा को, रूप गोस्वामी के शुद्ध धारा को इसी संसार में वितरण कीजिए। महाराज इसी बात को लेकर बहुत गहरा चिंतन करते समय, उसी समय एक प्रभु जी थे जिनका नाम था भगवान। उन्होंने आकर महाराज को बोले कि प्रभु जी, आप कोई चिंता ना करें, आप निश्चित होकर श्रीमन महाप्रभु के वाणी को प्रचार कीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर के शुद्ध धारा को स्थापित करने की चेष्टा कीजिए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। ये जब कहने लगे, देखो यहाँ पर एक सिद्धांत है, भगवान गीता में कहते हैं, अन्यन्यश्चिन्तयन्ते मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। महाराज शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने गहरा चिंतन में थे, लेकिन इनको कैसे पता चला? यहाँ पर गीता में भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मेरा आश्रित मेरे चरणों में रहकर भजन करता है, तो उसी को जो जरूरत होता है मैं उसको प्रदान करता हूं, और उनके पास जो सामग्री होता है मैं उनकी रक्षा करता हूं। लेकिन भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी के महाराज के पास कौन से ऐसी सामग्री था? लेकिन भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी के पास सबसे बड़ा था कृष्ण भक्ति। भगवान ने कृष्ण भक्ति की रक्षा करते हैं, उनकी धन की नहीं। धन की तो अपने आप रक्षा हो जाती है। और उन्होंने एक निष्ठ होकर भगवान की चरणों में आश्रित थे, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा था, और महाराज राय रामानंद को बहुत प्रेम करते थे। इसी के कारण उनकी जो निष्ठा था, उसी के कारण भगवान जो महाशय थे उनकी मन में प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने आकर महाराज को जब ये बताए, महाराज ने वहीं एक गांव में 7 दिन तक भगवान रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के भजन और वैराग्य, और उन्होंने किस प्रकार इस वृंदावन में रहते थे, और श्रीमन महाप्रभु के नाम का प्रचार और भक्ति विनोद ठाकुर के शुद्ध धारा को 7 दिन में ऐसे अच्छी तरह परिवेषण किए कि लोगों ने उनकी वचन को सुनकर सब कृत्य तृप्त हो गए। महाराज का जो वचन था बहुत कोमल था। एक महाराज की अष्टक में लिखा हुआ है कि मुखे पीयूष सादृशम सुवचनम प्रणमामि गुरु तब पाद पदम। महाराज की जो वाणी था अमृत के तुल्य था। जिनकी मुख से भगवान की कथा को सुनकर और कुछ पाने को इच्छा नहीं रहता था। जिस प्रकार अमृत लोग पीकर बलशाली सुंदर दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के वचन को सुनकर लोगों ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों को प्राप्त हो जाते थे। महाराज का तो वाणी था अमृत के समान काम करता था, और इतना कभी भी उन्होंने किसी को कठोर वाक्य कहते थे नहीं। हमारे एक श्लोक में कहते हैं
वास्तव में अमृत कहाँ पर है? तो केवल साधुओं के पास है। कहते हैं अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवास से स्वर्गे सुधा वसति वै विभुता विबुधा वदन्ति खारम खयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। कभी कभी संसार में लोग कहते हैं, हम लोग भी विचार में आता है कि वास्तव में अमृत कहाँ पाया जाता है? अमृत वास्तव में पाया जाता है हमारे पंडित लोग भी कुछ कहते हैं कि अब्धौ, अब्धौ का मतलब समुंदर, समुंदर में अमृत है। कैसे है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, वहां पर अमृत है ये कहते हैं। विधौ, चंद्रमा में अमृत है, क्योंकि चंद्रमा की जब रात के समय जब चंद्रमा उदय होते हैं, उनकी ताप से, उनकी किरण से वनस्पतियां ने औषधि का रूप धारण करते हैं, औषधि बनता है उसमें। और फिर कहते हैं अब्धौ विधौ वधुमुखी। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्त्रियों के पास, वधु के पास अमृत होता है। और कभी कहते हैं फणी नाम निवास है, नागलोक में अमृत है। वहां पर भीम जाकर जो 8 कुंड की अमृत पान किए थे। और फिर कहते हैं स्वर्गे सुधा वसति वै, और स्वर्ग में अमृत है। मांधाता को भगवान इंद्र ने आकर उनकी तर्जनी अंगूठी प्रदान किए थे अमृत, और उनके स्वर्ग में भी अमृत है जो कि समुद्र मंथन में निकला हुआ था, उसको पान भी किए थे उन्होंने। ये विबुधा वदंती, ये पंडित लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर अमृत नहीं है। फिर नेक्स्ट श्लोक लाइन में कहते हैं क्षारम, अगर समुद्र में अमृत होता तो पानी खारा क्यों होता? इसका मतलब समुद्र में अमृत नहीं है। और क्षयम, चंद्रमा में अगर अमृत होता तो हमेशा संपूर्ण रहता था, फिर इसका पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक क्यों घटते हुए जाते हैं? क्षय रोग होता है। तो चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। फिर कहते हैं स्त्री वधुमुखे, वधुमुख में भी अमृत नहीं है। अगर वधुमुख में अमृत होता, उनके जो संग करते हैं वो भी मरण को प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पर कहते हैं मरण क्षयम खारम क्षयम पतिमृतम, तो अमृत के साथ जो संग करता है तो वो जीवित होना चाहिए, फिर मरते हैं कैसे? तो कहने की वहां पर भी अमृत नहीं है। फिर क्या कहते हैं हमारे जो फणी नाम निवासी नागलोक में, अगर नागों के पास, सर्प लोगों के पास अगर अमृत होता तो उन्होंने उनके दांत में विष लेकर क्यों घूमते? तो वहां पर भी नहीं है। स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। स्वर्ग में अगर अमृत होता क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और उनकी पुण्य क्षीण होने पर इस मर्त्यों का आना नहीं पड़ता। लेकिन वास्तव यही, कहां पर भी अमृत नहीं। अमृत कहीं पर है हो तो कहते हैं कंठे सुधा बसती वही भगवत जनाना, जो भगवान के आश्रित है, शुद्ध भक्तो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के जैसे, उन्हीं के कंठ में अमृत रहता है। अमृत क्या है ना? भगवान की कथा। और कथा सबके पास होने पर भी वो अमृत नहीं होता है, वो विष में परिणत हो जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं अवैष्णव मुखद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्वोचिष्ट पयजथा। भगवान की कथा अमृत होने पर भी जो अवैष्णव, जो आचरण नहीं करता है,
उनके मुख से सुनने से वो विष की तरह काम करता है। जैसे दूध पीने पर तुष्टि पुष्टि संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन उसमें अगर सांप ने मुंह लगा दिया तो फिर वही दूध हमारे के लिए मरण बन जाता है। तो कहने का भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज इतने अच्छे से उनकी भगवान की कथा को, रूप गोस्वामी सनातन इन गोस्वामियों के ज्ञान वैराग्य निष्ठा का जो उन्होंने वर्णित किया, सब लोगों ने संतुष्ट होकर महाराज का भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज ने वहां पर करने के बाद कुछ दिनों के बाद महाराज महाप्रभु के पाद पीठ स्थापन करने के लिए वहां पर सब लोगों ने उनको सहायता की। फिर पाद पीठ वहां पर स्थापन हुआ। कुछ दिनों के बाद महाराज भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के आज्ञा के अनुसार उन्होंने गोदावरी के निकट राय रामानंद गौड़ीय मठ पर जाके रक्षक रूप में वहां पर निवास करने लगे। और महाराज वहां पर अच्छे तरह से नाट्य मंडप, भोजन प्रसाद का हॉल और वहां पर मंदिर विग्रह, ये सारे सेवा ऐसे किए जो अपना सोचकर वहां पर साधु संतों की सेवा करना, इतने अच्छे अपने सोचकर सेवा करते थे और सब लोग वहां पर प्रसन्न थे। और वहां पर फिर महाराज और कुछ दिनों के बाद उन्होंने चेन्नई मद्रास में 1942 मसीहा में 1942 में वहां पर एक मंदिर बनाया और सुंदर विग्रह की प्रतिष्ठा किए। और वहां पर भी बहुत सारे सन्यासी, ब्रह्मचारी, भक्त वृंद और वहां के निवासियों को, सब लोग को वहां पर बुला के अच्छी तरह से निमंत्रण किए और 7 दिन धर्म सभा वहां पर स्थापित की, धर्म सभा वहां पर लगाए और हरिनाम संकीर्तन, ये सब साधु संतों को दान दक्षिणा वस्त्र यथायोग्य सभी चीजें उनको दान किए। दान करने के बाद वहां पर उत्सव संपूर्ण हुआ। जब साधु संतों ने अपने कुटिया पर निकल रहे थे, सब लोगों ने भक्ति भाव पुरी गोस्वामी महाराज को प्रशंसा करते हुए घर जा रहे थे। संसार में अगर हम लोग किसी को अपना बनाना है तो केवल एक रास्ता है, उन्हीं को प्रसन्न करना। उनकी प्रसन्न बिना इसी संसार में भगवान को प्राप्त होना दुष्कर है। रहुगण संवाद में जड़भरत रहुगण को कहते हैं, रहु गणित तपसा नयाति न चेज्जया निर्वापणादि गृहादवा न छंदसा नैव जड़ाग्नि सूर्य बिना महत्पादो रजोभिषेकम। कभी कभी हमारे निष्ठा को हम लोग लेकर हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पा जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कहते हैं रहुगण तपसा न याति, रहुगण तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। न चेज्जया, और भगवान विष्णु की अर्चन पूजा करके भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। न छंदसा न चेज्जया निर्वापणात्, हमारा इंद्रियों को हम संयम करने पर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। और गृहात्वा, एक अच्छी सदगृह धर्म का पालन करने पर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। न छंदसा, ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी नहीं हो सकते। नहीं वह जड़ाग्नि सूर्य, ठंड के सीजन में पानी में रहकर तपस्या करना और गर्मी के सीजन आग के पास रहकर भजन करना, जो तपस्या करना, इसमें भी प्राप्त नहीं हो सकते। कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी साधु संतों के चरणों की रज से हम लोग अभिषिक्त नहीं होंगे, तब तक हम कितने भजन साधन करने पर भी हम इसी संसार में मुक्त नहीं हो सकेंगे और भगवान की भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने संतुष्ट हो गए तो हमको सब चीज मिल जाएगी। तो भक्ति भाव पुरी गोस्वामी महाराज ने ऐसे साधु संत सेवा उस दिन उनको किए। सब लोगों ने बुरी बुरी प्रशंसा उनके ऊपर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए घर लौट रहे थे। तो ये था भक्ति भाव पुरी गोस्वामी महाराज का जीवन चरित्र में कुछ अंश। आशा करता हूं आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमको कमेंट कीजिएगा
कैसा लगा, और अच्छा लगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब लोग इस वीडियो को जो महाराज के अनुगत्य है उनके तक पहुँचाइए। और हमारी ओर से कोई कष्ट आपको लगा हो, कोई त्रुटि हो, तो अपने बच्चे समझकर क्षमा कर देना। यही आपके चरणों में, सभी उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।